नमस्कार जी, मैं सपना शर्मा। पहले हरियाणवी शो वगैरह स्टेज शो मुंबई तक गई हूँ, आर्टिस्ट हूँ। जी, किस लिए बुलाया, क्या समस्या आपको? मेरे को समस्या यही है कि जो मेरी एफआईआर कॉपी थी, जो मुजरिम पे धारा बननी थी, वो धारा नहीं लगाई गई थाने से। तो मैं यही चाहती हूँ कि भाई से जो धारा बनती है वो प्रूफ के तहत धारा लगाए। नहीं, आपने किसके तहत थाने के अंदर शिकायत दी थी वो बताइएगा। मैंने शिकायत दी थी, जो मेरे जेठ ने छेड़खानी करी उस चीज़ की शिकायत दी थी, और जो मेरा आदमी के बाहर भी रिलेशन वगैरह है, गंदे संदे होटलों में जाता है, वो उस चीज़ की, और जो मेरे जेठानी के साथ में गलत देखा उस चीज़ का, और जो मेरे सास ने मेरे साथ मारपिटाई करी 9th मंथ के बिल्कुल लास्ट टाइम में मेरे साथ में जो कुछ हुआ उस चीज़ की मैंने लगाई। आपके जो पति हैं जी, उनके संबंध है आपके, जो बताया आपने? जी जेठानी के साथ में है, और जो बाहर लड़कियां है उनके साथ में भी है। मेरे पास कुछ फोटो वगैरह वीडियो वगैरह है। आप ये बताइएगा, जो आपने अभी आरोप लगाया है आपके पति पे जेठानी के साथ और बाहर लड़के के साथ है संबंध उनके, इसके आपके पास क्या प्रूफ है? फोटो वगैरह है मेरे पास सर ऑलरेडी? हाँ जी, सब कुछ? जी, जो आपकी जेठानी उनके साथ भी? जेठानी के साथ भी है कुछ, उनके प्रूफ भी हैं? जी। और जो आपने कहा कि आपके जेठ हैं उनने आपके साथ छेड़छाड़ की, वो किस प्रकार से छेड़छाड़ की, उसका क्या प्रूफ आपके पास? सर उसका भी प्रूफ है मेरे पास। जैसे छेड़खानी करी, वो तो मैंने बोला भाई मेरी सास को जेठानी को कि छेड़खानी कर रहा है, तो उस चीज़ के भी मेरे पास में वो मेरे को गाली गलौज कर रहा है कि कौन है तेरा हिमायती, ये सब बुला ले, ये सब। इसी के अकॉर्डिंग आपने थाने में रिपोर्ट दी थी सर। और बाकी आपको एक बात भी बता दूं कि कई बार क्या होता है कि भाई इस चीज़ का प्रूफ चाहिए, हमें उस चीज़ का प्रूफ चाहिए, ये तो टांग खींचने वाली बात होती है। क्योंकि जिस लड़के पे बीतती है ना, वो मेरे साथ बीतती है, मेरे को पता है क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं। मैं सारी चीज़ें बता भी चुकी हूँ पहले भी, और आज भी बताती हूँ कि प्रूफ मेरे पास में है। और जो प्रूफ मान लो ये नहीं कहेंगे भाई मेरे तो ये दिखाओ वो दिखाओ, ये भी बता देती हूँ कि जो मेरे साथ में घटना हुई उस चीज़ की भी मैंने जो बात थी वो मैंने लिख रखी है, सारी चीज़ें। सभी प्रूफ आपके पास? जी, प्रूफ है सर, प्रूफ है, इसलिए तो आज यहाँ पे बैठी हूँ। फिर आपने जो शिकायतें लगाई हैं, जी, वो शिकायतें आपने कब लगाई थी? मैंने लगाई थी 6 फरवरी को, दूसरे महीने में। क्या जवाब मिला वहां से आपको? जवाब मेरे को काउंसलिंग वगैरह करवाई, फिर एडीआर सेंटर में भेज दिया। मतलब 6 महीने बाद में मेरी 6 जून में 20 तारीख को एफआईआर कॉपी कट के आई। उसमें भी ये जवाब मिला, जो मतलब दोषी होते हैं, जैसे मेरे जेठ, मेरी सास, मेरी जेठानी, उनको छोड़ के और फिर कमल को दोषी ठहराया गया। तो फिर मैंने तो यही कहा है कि भाई जो दोषी है ना, प्रूफ जब मेरे पास है, उन प्रूफ के तहत आप वो धारा लगा दीजिए और दोषियों को सजा दीजिए। अगर इसके अंदर ये सभी सबूत गलत निकले आपके, तो दोषी आप हो जाते हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे फिर? पहले बात तो गलत होते तो सर 9th मंथ के नाजुक दिनों में मैं अपने घर नहीं होती, और मेरे बच्चे को, मेरा बच्चा है, ऑपरेशन का मेरा शरीर हो गया है, ऑपरेशन से मेरा बच्चा हुआ है। ऑपरेशन से बच्चा होने के बाद में आपको पता है आधा शरीर एक लेडीज का खत्म हो जाता है। तो अगर गलत होती ना सर मैं, तो ऐसा कभी भी ना तो मैं करती। और मीडिया में मैंने करा, जो भी मैंने प्रचार किया है उस चीज़ का पहले शायद सभी को पता नहीं हो, तो मैं बता देती हूँ, सबसे पहले मैंने नहीं किया है। क्योंकि प्रूफ नहीं होते तो मैं क्यों मीडिया में इतना सब बवाल मचाती। प्रूफ है इसलिए तो मैं सारी चीज़ें। क्या करते हैं आप? मैं पहले डांस वगैरह करती थी, लेकिन शादी होने के बाद में मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। मेरा सिर्फ एक ही मकसद था कि भाई मैं घर बसाऊं और अच्छे तरीके से मैं रहूं। और आपके जो हस्बैंड हैं वो क्या करते हैं? वो बिजली बोर्ड वगैरह में कंप्यूटर पे बैठते हैं, कंप्लेंट वगैरह करते हैं मेरे को। उन्होंने आप पे कुछ आरोप लगाए हैं? उन्होंने मेरे पे एक दो आरोप लगाए हैं कि थाने में मेरा थप्पड़ मारा। तो उस चीज़ के लिए मैं बता देती हूँ, थाने में पहले बात तो कोई ऐसे थप्पड़ मार नहीं सकता, क्योंकि उसने मेरे को गलत बोला। और गलत कोई बोलेगा तो शायद ही, मैं नहीं सोचती कि भाई कोई गलत बोल देगा और लेडी सुन लेगी, नहीं सुनेगी। गलत होगी वही सुनेगी, ऐसे क्यों सुनेगी, इसलिए मैंने उसके थप्पड़ मारा। और फिर उसने ये भी कहा है कि 1 करोड़ रुपए मांगे। तो सर 1 करोड़ रुपए मैं क्यों मांगूंगी? मेरे पास अगर पैसों की भूख होती तो मैं डांस लाइन ही नहीं छोड़ती ना मेरी। 1 करोड़ रुपए आपने मांगे? नहीं, हाँ मैंने मांगे हैं उससे। उन्होंने कहा है? जी, उन्होंने ये कहा है 1 करोड़ रुपए मांगे। और कोई जेपी शरावत करके कोई पत्रकार है, जो अपने आप को पत्रकार बोलता है, मैं तो उसको पत्रकार नहीं मानती। वो कह रहा है कि दोनों पक्षों को रखा जाए। तो मैं ये कहती हूँ, जो मीडिया जो थी उन्होंने दोनों पक्षों को रखा भी है, पहले भी उससे पूरी जानकारी ली है, इसलिए पता लगाया उसके कि क्या सब है। लेकिन अगर जेपी शरावत को ये कहना चाहते हो, अगर तू भी एक असली पत्रकार है तो मेरे पास आ और मेरा भी तू वर्जन ले, और मैं प्रूफ के साथ तेरे को हर चीज़ दिखाती हूँ और तेरे को जवाब भी देती हूँ। वो कह रहा है, वो तो मेरा जो हस्बैंड है कमल, वो तो कह रहा है कि सपना हर ने जो एडीआर सेंटर में 16 तारीख को भैया आए थे, तो फिर मेरे से 1 करोड़ रुपये मांगे। और सुनो सर, मैं एक बात बताती हूँ आपको, शायद मैंने ये बात बोली नहीं है। जब 16 तारीख को वो एडीआर सेंटर में आए थे, उसने उस वक्त वहाँ पे बदतमीजी करी थी।
ADR सेंटर से जो पुलिस प्रशासन वहाँ पे होते हैं, उन्होंने उनको जो कमल है उसको मतलब ऐसे जो उसने बदतमीजी करी ना, तो उसको बाहर निकाल दिया था। वहाँ पे शायद कैमरे तो है ही, वहाँ पे चेक कर लीजिए। उनको धमका के बाहर निकाला। वो उधर अंदर भी बदतमीजी कर रहा था। फिर बाहर जाने के बाद में उसने बच्चे को छीनने की कोशिश करी। वो जो JP शेरावत है उसका भी मैंने देखा है, पत्रकार जो अपने आप को बोलता है, वो कह रहा है कि तूने उसी दिन क्यों नहीं करी। वो कह रहा है भाई तुम्हारा बच्चा छीन लिया तो उसी दिन तूने क्यों नहीं करी रिपोर्ट। चलो इस बात का भी मैं आपको जवाब देती हूँ। उस दिन मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि जब मैं घर आई तो मैंने SHO मंजू मैडम के पास में फ़ोन किया था। नहीं तो मेरी कॉल डिटेल आप चेक कर लीजिए। मैंने मेरे चाचा से फ़ोन करवाया है कि भाई मंजू मैडम को फ़ोन करो कि मेरे साथ ऐसे वारदात हो गई। तो मंजू मैडम बोली कि अभी मैं बिजी हूँ। बाद में फिर मैंने शाम को किया तो मंजू मैडम ने बोला कि अभी मैं मीटिंग में हूँ। तो फिर मंजू मैडम बोली तुम कल आओ। फिर हमने ये भी कहा कि कल आते हैं मैडम, आपसे मिलते हैं कुछ बात। तो उन्होंने, जब मैं कल गई मैडम के पास में अगले दिन, तो मैडम ने बोला यहाँ नहीं, महावीर चौकी में कंप्लेंट लगेगी, वहाँ लगा के। जब मैंने अगले दिन कंप्लेंट लिखवाई थी, शायद कुछ बातों का पता नहीं है ना, तो एक बार मेरे से वो बातें कंफर्म करो। जो बात मेरे गैल हुई है उस चीज़ का कंफर्म करो। और जब मेरे 9th मंथ में नाजुक दिनों में अगर सर देखो अगर कोई बात नहीं होती तो फिर 5 महीने तो मैंने मेरे बच्चे को मेरे घर पे ही रखा है। मैं गलत तो नहीं कह रही। तो फिर मैं यहीं रुक जाती। 4 महीने मैं उसके पास क्या करने जाती। 4 महीने मैं उसके पास गई हूँ तो फिर मेरे को वो लेके चला गया, चलो मान लो पैर पड़ के लेके चला गया, तो मैं यहीं रुक जाती ना। तो और 4 महीने सही, फिर बच्चा हो ही जाता मेरा। तो मेरे को लेके चला गया, ये बातें हुई। जब मेरे को कौन बचाने आया था मेरे को तो ये बताओ। हकीकत किस इंसान को पता है, मेरे को इस बात का बताओ। हकीकत उसको पता है जिसके ऊपर ये बातें बीत रही है। मेरे से आओ और वर्जन लो और फिर मैं बताती हूँ हर चीजों का। जो बात मेरे से पूछोगे ना, सारी बातों का जवाब मैं दूंगी आपको। मैं बोल रही हूँ, मैं दूंगी। सपना शर्मा मैं खुद दूंगी सारी बातों का जवाब। और मेरे रोने का भी मजाक उड़ा रहा है। मेरे को मेरी कला को डांस नचनी आती है। अरे तूने नाचना वाला तो सब कुछ लगा दिया, लेकिन जो मैंने अवार्ड वगैरह लिए हैं, मेरा घर जो रखने की जगह नहीं है, मेरे जो अवार्ड लिए हैं उस चीज का भी तूने कभी बताया। जो मैंने फिल्म वगैरह शूट करी है, जो मैंने सीरियल वगैरह करा है, उस चीज का तूने प्रचार नहीं किया। तू असली पत्रकार है JP शेरावत, तो तू आ और मेरा वर्जन ले। मैं तेरे को सारी बातें बताती हूँ। और नचने सर छोड़ दो, ये तो मेरा मैटर हो रहा है। वो कह रहा है कि सपना चौधरी मैडम का भी नाम ले रहा है वो JP शेरावत, कि सपना चौधरी थी और वीर साहू था, उसके 2 बच्चे, उनको क्या बोल लेंगे, वो भी नचनी आया। ये एक बात बता देती हूँ, सपना चौधरी मैडम जी आज के टाइम में हरियाणा की शान है, शान। ठीक है, आज हरियाणा जहां भी है ना, शायद मैं मानती हूँ हरियाणा को बहुत ऊपर तक लेके गई है सपना चौधरी मैडम। अरे तू उनके ऊपर भी ऑब्जेक्शन उठा रहा है। तो क्या है भाई, क्या चाह रहा है JP शेरावत, वो बता। खुद के कुछ चंद व्यूअर्स, सब्सक्राइब और ये सब बढ़ाने के लिए यूट्यूब खुला है। JP शेरावत यूट्यूब खुला है इस चीजों के लिए कि इंसान को अच्छे से प्रचार किया जाए और उनकी हकीकत यूट्यूब इसलिए खुला है कुछ अच्छा डाला जाए, ना कि तेरे जैसे बेबुनियाद जो तू बातें आरोप लगा रहा है वो सब के लिए। मैं यूट्यूब वालों से भी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना चाहती हूँ कि ये जो JP शेरावत करके है, जो मेरा नाजायज फायदा उठा रहा है, मेरी कला को एक, वो पता है सर, अब मैं आपको क्या बताऊँ, वो ये भी बोल रहा है वीडियो में कि सपना शर्मा अपने प्राइवेट पार्ट दिखाती है। तो बात किन्होंने कहा ये उसने कहा है, जो JP शेरावत, जो मीडिया कोई यूट्यूब पे चैनल बनाया था, कोई पत्रकार है। मैं तो नहीं जानती, कोई पत्रकार है, मैं आपको दे देती हूँ उसका कुछ, क्योंकि आप एक पत्रकार पे आरोप भी लगा रहे हैं ना कि उन्होंने वही पत्रकार, हाँ वो तो आप पत्रकार पे आरोप लगा रहे हैं, तो इसका क्या आपके पास सबूत होगा? जी मैं आपको दिखा देती हूँ, उसकी वीडियो दिखाती हूँ। वो बोल रहा है कि सपना शर्मा स्टेज जी है, उसने एक पक्ष रखा है। जी या तो आप उनसे संपर्क करें, कॉन्टेक्ट से। हाँ, मैं आप उनको ये कही कि आप मेरा भी पक्ष रखा है। हाँ ये तो ठीक है सर, ये कह सकते हैं आप। सुनो सर, आज आप मेरे घर आए जी, तो आप मेरे को न्याय दिलाने के लिए आए हो जो मेरी लाइफ में बीत रहा है। आपने तो आज तक, देखो मैं खुद कह रही हूँ, आप लोगों ने आज तक मेरा जो मैंने पहले जो डांस वगैरह किया उसका नंग पेड़ दिखा के और मेरे को जलील नहीं किया। आपने मेरे को नाचने वाली बता के ऐसा जलील नहीं किया। लेकिन वो जो पत्रकार है ना JP शेरावत, यूट्यूब वालों से ये की बात कहती हूँ सर, या तो मेरी ये वीडियो जो है डिलीट करवाई जाए या फिर उसका चैनल को हटाया जाए। उसने कहा है कि प्राइवेट पार्ट दिखाती है नाचते टाइम में। आपके बारे में कहा? हाँ जी, मैं खुद दिखा देती हूँ आपको वीडियो।
जेपी सरावत पत्रकार अपने आप देखिए को ऐसा तो सपना जी, चाहे पत्रकार हो चाहे कोई भी आदमी हो, ऐसे कह नहीं सकते हम किसी को भी। आप तो नहीं कह सकते, अगर प्राइवेट पार्ट दिखाते हैं हम ऐसा कह नहीं सकते, नहीं कह सकते क्योंकि अगर हमें वहां पे हैं और हमने देखा है तब भी नहीं कह सकते। जी जी भाई वो सामने वाला क्या करेगा उसके बारे में हम क्या कहेंगे, ये तो वो उसकी अपनी अखंड पर्सनल लाइफ भारत, है। अखंड भारत करके उसका चैनल है जी जेपी सरावत, उसके उस पे लिख रखा है। और वो पता है सर क्या है, किसी की लाइफ पे आज मेरे साथ में मेरी लाइफ में जो बीत रहा है, आप मेरे को न्याय दिलाने के लिए आ रहे हो। मेरी लाइफ के जो बीत रहा है, ऑपरेशन करके मैं आज मेरे बच्चे को लेकर दर दर भटक रही हूँ, मेरे को न्याय दिला रहे हो ना आप लोग तो। लेकिन उसने क्या कहा है कि ये तो नंग पड़ कर रही है और ये तो अपने बुड्ढे को भी ऐसे करती है। उसने ये तक कही है कि बुड्ढे 10-10 फिराते हैं, इसके क्या कभी हाथ नहीं लगाया होगा। इतना गंदा बोल रहा है, मैं उसको पत्रकार मानती नहीं। देखिए कलाकार स्टेज के ऊपर जो भी कार्यक्रम करता है, डांस हो चाहे जी, जी, जी। नुक्कड़ नाटक सभाएं हो, कलाकार को जो मान सम्मान मिलता है वो तो देखो सभी को मिलता है। जी, 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 जी। उसमें जेंट्स हो चाहे लेडीज हो। सर अगर मैं अधनंगी होती या कुछ भी जो ये कह रहा है प्राइवेट पार्ट, तो एक बात बताओ, जनता के ऊपर भी ये तो आरोप लगा रहा है। जनता मेरे को, मैं खुद कह रही हूँ, मेरे को डिमांडेड कलाकार समझ के, डिमांड करके मेरे को कलाकार बना के डिमांडेड चढ़ा के स्टेज पे आज मेरे को बुलाते हैं। शायद मैं काम करूंगी तो मेरे को पता है कि मेरे को मेरी ऑडियंस बहुत प्यार करती है, बहुत लाइक करती है, मेरे को अब स्टेज पे दोबारा मौका देगी। लेकिन इस आदमी ने तो है ना मेरे नाचने के ऊपर बहुत गलत बोल रखा है। प्रशासन से क्या गुहार लगाती है? मैं तो प्रशासन से यही गुहार लगाती हूँ कि मेरे को जो मेरा मैटर हो रहा है, जो इसको जेपी सरावत को तो ज्यादा मसाला मिल रहा है, मेरी लाइफ पे बीत रहा है, उस चीज का न्याय नहीं दिला। क्या आपके पास अब तक जेपी सरावत जी नहीं पूछे हैं? नहीं सर, नहीं, आपसे कोई पक्ष नहीं लिया उन्होंने? नहीं, मैं खुद बोल रही हूँ कि आप आओ भाई, मेरा भी एक बार वर्जन लो, क्या बात है क्या नहीं। लेकिन क्योंकि पत्रकार साथी हैं, वो सिर्फ जी, जी, जी। एक मुद्दा उठा सकते हैं, बात उठा सकते हैं, आपकी हो चाहे हस्बैंड की हो, आपकी की जी या समाज की किसी की हो। जी देखो न्याय तो आपको कानून के तहत ही मिलेगा। जी सिर्फ जो आपकी भावनाएं हैं वो हम जनता तक पहुंचा सकते हैं, यही हमारा कर्तव्य है जी। आपका पहले किस मैटर को लेके ये समस्या चली थी? मेरा तो यही मैटर है, जो भाई एप्लीकेशन में जो कमल को दोषी ठहराया गया, सभी दोषियों को जो सिर्फ इसी को लेके बनते, यही मैटर है मेरा, बाकी कोई मैटर नहीं और था। इसके बाद ही ये पूरा, हाँ, इसके बाद में ये सारी मैटर हो गया। और जो वो है भाई पत्रकार, अपने आप को मैं नहीं मानती कि वो पत्रकार है, वो अपने आप को पूरा मसाला बना रहा है वो अपने चैनल के लिए, तो उसको भी थोड़ा रोका जाए। और शायद कुछ मेरे को मानसिक तनाव, उसने बहुत ठेस पहुंचाने की कोशिश करी है उस आदमी ने। सर मैं तो एक बात कहती हूँ, पत्रकार सर सॉरी, अगर मेरे से कुछ गलती हो जाए तो कान पड़ के सॉरी बोलती हूँ। अगर वो इंसान पत्रकार होता है, मैंने इतने पत्रकार देखे हैं, कोई पत्रकार जैसे वो बोल रहा है ऐसे कोई नहीं बोलता। सर मैं तो यही कहती हूँ कि उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ क्या जेपी पत्रकार जो बता रहे हैं आप, उन्होंने भी आपको इसी तरह से कहा है? हाँ, वो ऐसे बोल रहा है कि ये प्राइवेट पार्ट दिखाती है, ये नचनिया है। क्या उसका आपके पास वीडियो वगैरह है? हाँ जी, वीडियो उसके चैनल पे पड़ा बकायदा। बोला उन्होंने जी, उनके चैनल पे पड़ा है बिल्कुल सर, उसके चैनल के ऊपर बिल्कुल मेरा नाम करके और मेरी ही वीडियो सारी लगा के उसके चैनल पे पड़ा, आप देख लो। आज उसको इस वीडियो में इतना मसाला मिल गया, 1,05,000 उसके व्यूअर्स हो गए उस वीडियो पे, आप खुद भी देखिए। क्या आप वो वीडियो अभी दिखा सकते हैं लाइव इसके? हाँ जी सर, ये देखो। नोट पकड़ानी और मर्स के करके जा रही हूँ, गलत में मेरा है बात बोलने लगा ही, लेकिन करके जाया करें। क्यों? ये अपनी लिमिट क्रॉस कर लग जाए। शाम में बैठे बुजुर्ग नौजवान उत्तेजित करे हैं अपना अंग दिखा करके, और ये दंडवत प्रणाम थोड़ी ना करे, हक्का झुक कर अपना शरीर तो दिखाया तो नहीं है। यो तो काम हो ना चनिया खबर के हो ढोंगे भटकाने। शादी होने के बाद हर मानुस ने कहा पहले होगा पार्टी के आगे कमल में भी नहीं करी दिव्या या दिव्या लग रहा है सपना शर्मा दिन हो गई, ये डांस लिया करते हैं, ये फेसबुक पर सोशल मीडिया अकाउंट में डिलीट कर दे। 4 लाख इसके फॉलोअर इंस्टा पे थे, 4.5 लाख यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक पर भी गड़े जुड़ थे। इसने अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल हटाया, लेकिन गंदगी इसने अपने सोशल मीडिया पर क्यों हटाई दी? क्या गारंटी है इसने अपने जिंदगी और पर्सनल लाइफ में फिजिकल तौर पर वह गंदगी हटाई कि ना हटाई? डांस ना ही किए जिंदगी हो है, किस किस का दौरा बैठना, किस दौरा गाड़ियां बैठ के जाना। और जो डांसर हुई है ठीक है, आज उनकी मैरिड लाइफ चल रही है, हम क्यों कहो उनके बारे में, लेकिन हमने तो परोसरानी नचनिया ने इतना बड़ा नुकसान कर दे, उसकी भरपाई आज नहीं हुई। और ईद जिसका साथ शादी करी, नंगा नाच हमारा मीडिया देख रहा है और नंगा नाच हमारा समाज देख रहा है।
उनका खराब के मेरा नाच, इसका मतलब क्या, मैं कपड़े उतार के डांस करती थी। मेरा पब्लिक नंगा नाच देखती थी तो मैंने क्या कपड़े उतार के डांस किया है? मेरे को इस चीज का जवाब चाहिए। सती का महीना है, महादेवी का दिन है, अंग प्रदर्शन कराए, डोंगे दिखाने वाली, शरीर दिखाने वाली, पानी की बोतल पूरे चेस्ट के ऊपर डाल के थनथनी लेना जानबूझ के, पाछन झुक जाना, आगान झुक जाना, ये डांस नहीं। डांस के जरिए अपने प्राइवेट पार्ट दिखा के पैसे चौखे आ जाए, को बुल्ला उठ के दे जाए 10 का नोट, वो चक्कर है। अब एक बात बताओ, मैं कब तो अब आप सुन लिया है, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरे को न्याय दिलाया जाए। अगर मैं दोषी हूँ तो मेरे को सजा दी जाए, अगर वो दोषी है तो सख्त से सख्त कार्रवाई करके उनको सजा दी जाए, और इसको भी सजा दी जाए जो ये मेरे बारे में इतना सब बोल रहा है। थैंक यू धन्यवाद।